जब रावण को कुबेर देखता है तो लंकेश राज रावण की लोकपति लंकेश राज रावण की लोकपति लंकेश राज रावण की रावण को देखता है तो कुबेर उठ करके रावण के पास आता है और कहता है, भाई अलकापुरी कैसे आगमन हुआ? भाई अलकापुरी कैसे आगमन हुआ? कुबेर, मुझे तो तुमसे बात करने में शर्म आ रही है कि तुम इस लंकेश के भाई होकर भी देवताओं के साथ मिल गए। इसीलिए आज हम तुमसे युद्ध करके तुम्हारी गद्दी, तुम्हारा पुष्पक विमान सब छीन करके लंका ले जाऊंगा और हमारे समझाने से अगर तुमने नहीं दिया तो हम तुमसे युद्ध करेंगे और अगर युद्ध के बाद तुम पराजित हुए तो तुमसे लंका में पानी भरवाया जाएगा। कुबेर ने कहा, भाई साहब, अगर तुम इस विचार से आए हो, युद्ध करने के विचार से आए हो, तो ये कुबेर भी तुमसे कमजोर नहीं है। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अरे भाई साहब, अगर तुम इस विचार से आए हो तो युद्ध करने के लिए मैं भी तैयार हूँ, तुमसे कम नहीं हूँ, युद्ध कर। अरे कुबेर, तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि स्वयं ब्रह्म देव ने मुझे अमरता प्रदान की है। मैं अमर हूँ, मैं तीनों लोकों में किसी के हाथों नहीं मरूंगा और तुम्हारी यही इच्छा है तो युद्ध करो मुझसे। तैयार हो जाओ। कुबेर, हमने तुम्हें पहले ही समझा दिया था। अब चलो, बरसों बरसों तक लंका में पानी भरो। तुम्हारी मदद की पुकार सुनने वाला इस तीनों लोकों में सिवाय रावण के कोई नहीं होगा। और जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हें मांस दिया जाएगा और जब तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम्हें पानी नहीं, मदिरा पिलाई जाएगी। मदिरा। मंत्रीवर, ले चल के जो हमारे अंगने के बीचों बीच में कुआं है उसमें इसे जंजीरों से जकड़ दिया जाए और इसको बोल दिया जाए कि पानी भरे, पानी इतना भरे कि सारी लंका पिए और फिर भी पानी अगर ये ज्यादा भरे तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाए, लेकिन इसका पानी भरना बंद नहीं होना चाहिए। कैसी आज्ञा हो महाराज। पर अत्याचार फैलाना प्रारंभ कर दिया। कुबेर को बंदी बना लिया और उसका पुष्पक छीन करके लंका उठा ले आया। लंका पहुंचा, पुनः राज दरबार में बैठा विचार करने लगा। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों, पृथ्वी पर जाकर के जितने भी धर्म के कार्य कहीं हो रहे हो सबको समाप्त करो। मंदिर, यज्ञशाला, गौशाला सबको तोड़वा दो। देवताओं की मूर्तियों को मंदिर से उखाड़ फेंको।
विजय लंकेश राज रावण की जय हो। लोक विजय लंकेश राज रावण की जय हो। लोक विजय लंकेश राज रावण की जय हो। मैं लंकेश, मैं लंकापति राजा रावण कुबेर को बंदी बना लाया। सैनिकों, जी महाराज। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ ये जो पंडित हैं, ये जो बाबा हैं, ये कुछ ज्यादा ही यज्ञ हवन कर रहे हैं। इसीलिए कि तुम लोग चारों दिशाओं में फैल जाओ और देख रहा हो उसको तुरंत समाप्त कर दिया जाए। तमाम गुरुकुल, पाठशालाएं और स्कूल सब तोड़ दिए जाएं और ऋषि मुनि कहीं पर भी दिखे उनके शरीर के 5 टुकड़े कर दो और उसमें से जो रक्त बहे उसको ऐसे पी लो, चाट लो जैसे बिल्ली दही को चाट जाती है। और फिर भी ना माने तो उनकी खाल उतार लो और उसमें भूसा भर के उसे पानी में सड़ाओ। सड़ा करके अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलवा दो और जूते बनवा दो। लेकिन हमें चारों दिशाओं में सिर्फ रावण की जय सुनाई देनी चाहिए। और ये श्री हरि विष्णु, श्री हरि ब्रह्मा, श्री हरि महेश कोई नहीं सिवाय त्रिलोक विजय दशानन लंकापति राजा रावण। जैसी आज्ञा हो महाराज। जाओ, अति शीघ्र जाओ, इससे पहले कि दशानन का क्रोध तुम्हारे ऊपर ही टूट पड़े। रावण का अत्याचार पृथ्वी पर इस तरह से बढ़ने लगा कि जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, ये जो प्राइमरी पाठशालाएं बनी है ना, रावण के जमाने में इन पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी, मनुष्य के मांस पकाए जाते थे। जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय गौशालाओं में नित्य आग लगाई जाती थी, जिस समय जिस समय सभी अब लावों की इलाज लुटाई जाती थी, उसी समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। इस तरह से रावण का अत्याचार बढ़ा। महात्मा अपने अपने आश्रम पर पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी महात्मा जहां है, राक्षस लोग जाते हैं, उनके यज्ञों को विध्वंस कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण 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 लक्ष्मी मौल नारायण 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 महात्मा सब अपने रावण के भेजे हुए सभी राक्षस आते हैं, उनकी तपस्या को भंग कर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। संतों महात्माओं के ऊपर भी रावण का अत्याचार बढ़ा। रावण अपने दरबार में बैठा अपने सैनिकों से कहने लगा, कहीं पृथ्वी पर हवन पूजा पाठ जप तप होम तो नहीं हो रहा है? कोई महात्मा भगवान का भजन तो नहीं कर रहा है? अगर भजन करना है तो मेरे नाम का भजन करे, क्योंकि मैं ही त्रिलोक का मालिक हूं, मैं ही भगवान हूं। तब तक सैनिकों ने बताया, महाराज धर्म पृथ्वी पर मैंने समाप्त कर दिया, लेकिन एक महात्मा है कुंभज, जिसके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चल रहा है। रावण कहता है, तो कुंभज ऋषि के पास मैं खुद स्वयं चलता हूं। रावण की जय हो। लोक विजय लंकेश राज रावण की जय हो। लोक विजय लंकेश राज रावण की जय हो। महाराज लंकेश के चरणों में, लंकेश के चरणों में मंत्री का प्रणाम। कहो मंत्रीवर, बड़ी देर हो गई, हमारे सैनिक चारों दिशाओं से लौट कर नहीं आए। क्या बात है, इसकी सूचना हमें जल्द से जल्द दी जाए। आते होंगे महाराज। जब कहो सैनिकों, हमने तुम्हें जो कार्य सौंपा था उसे बलपूर्वक तुमने निभाया कि नहीं? सारे साधु संत महात्मा, सारी यज्ञशालाएं, सारे गुरुकुल, सारे गौशालाएं, क्या तुमने सब जगह अत्याचार बढ़ा दिया? सभी संतों को मार दिया और सभी गायों को काट डाला? ऐसा ही होना चाहिए। दूतों ने बताया, महाराज एक ऋषि कुंभज हैं, उनके ऊपर हम लोगों का कोई बस नहीं चला। रावण सुनकर के कहता है, क्या कहा? कुंभज ऋषि? ऐसा कौन सा ऋषि है
जो लंकेश के नाम से भी नहीं डरा, वहां यह दशानन स्वयं जाएगा। मंत्रीवर, जी महाराज। जो हम पुष्पक विमान कुबेर से जीत करके लाए हैं, उसे सुसज्जित किया जाए और लंकेश कुंभस ऋषि को स्वयं मौत के घाट उतारेगा। जैसी आज्ञा हो महाराज। अति शीघ्र चलो। चलिए महाराज। मंत्रीवर, वो कुंभज ऋषि कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं हमारे डर से भाग तो नहीं गया। जल्द से जल्द उसे ढूंढा जाए ताकि हमारी इस तलवार की प्यास बुझे और यह एक और विष्णु भक्त विष्णु को प्यारा हो जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। आए कुंभज ऋषि, तू शायद मेरे प्रताप से नहीं डरा, जो हमारे सैनिकों से नहीं डरा, वो लंकेश से डरेगा, क्योंकि लंकापति राजा रावण त्रिलोक विजय दशानन 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 शिव शिव शंभो। अब देख मैं तेरी क्या दुर्दशा करता हूं। आए विष्णु भक्त कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि, अभी तू चुपचाप क्यों खड़ा है? तुझे पता नहीं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही त्रिलोक विजयी दशानन हूँ और मैं ही परम पिता तू तेरा। तू मेरा नाम जप, मेरे नाम का जयकारा लगा और नहीं लगाएगा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तुम्हें हम आ गया है। जो जिसका पूजा कर रहा है उसे जो रोक रहे हो, ये तुम्हारे लिए कभी कारण बन जाए। अरे कुंभज ऋषि, तू बातों में क्यों उलझा रहा है और तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तेरे से 10 बार नहीं बताऊंगा कि मैं ही भगवान हूं। मेरा नाम जप कर तुझे मृत्यु मैं दान में दे दूंगा, तुझे मृत्यु से मुक्त कर दूंगा और तुझे राक्षस अपनी राक्षसों की टोली में शामिल कर लूंगा। तू जप, इस लंकेश का नाम जप, जल्दी जल्दी जप। नहीं लंकेश, ऐसा नहीं हो सकता। तो ले फिर, जिसके भक्त हैं उसी का पूजन करेंगे लंकेश। ले फिर, पूजन करेंगे। तू अगर मेरा नाम नहीं जपेगा तो तू विष्णु का नाम भी नहीं जपेगा। तू सीधा यमलोक जाएगा और यमलोक भी नहीं जाएगा, क्यों? हम तेरा खून एक घड़े में इकट्ठा करेंगे। मंत्रीवर, एक घड़ा लाया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। मंत्रीवर, जी महाराज। इस घड़े में एक विष्णु भक्त का रथ भागेगा, इसे लंका ले चलो और लंका में रख दिया जाए और इस रक्त को देखकर कोई भी ऋषि मुनि विष्णु की तपस्या छोड़कर इस दशानन लंकेश की तपस्या करेगा, लंकेश की जय बोलेगा। जैसी आज्ञा हो महाराज। सैनिक को अभी बहुत
बहुत से कार्य बाकी हैं, इसीलिए जल्द से जल्द राज दरबार चलो। चलिए महाराज। लंकेश रावण कुंभज ऋषि को मार करके उनका रक्त एक घड़े में इकट्ठा करके लंका ले आता है। और जब रक्त लेकर के लंका पहुंचता है तो आकाशवाणी होती है, ऐ लंकेश, जिस ऋषि का खून तुम लंका लाए हो वह साधारण नहीं है। अगर उनका रक्त तुम्हारी लंका में रहा तो तेरे लंका सहित तेरा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर के लंकापति घबराया और विचार करने लगा कि मैं इसे करूं क्या। तो एक बार शास्त्रार्थ में महाराज जनक से रावण हार गया था। उसने विचार किया कि क्यों ना इस घड़े को ले चल करके जनकपुर में गड़वा देता हूं। जो कुछ हानि होनी हो जनकपुर की हो, हमारे लंका की क्यों ना हो। मंत्री को आदेश देता है, कहता है रातों रात एक घड़ा ले जा करके जनकपुर में गाड़ाओ। विजय लंकेश राज रावण की जय हो। लोक विजय लंकेश राज रावण की जय हो। लोक विजय लंकेश राज रावण की जय हो। महाराज रावण के चरणों। कहो सैनिकों, हमारी इस लंका नगरी का क्या समाचार है? सब ठीक है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। क्या सभी दिशाओं में लंकेश की इस दशानन शिव भक्त की जय जयकार हो रही है? जय जयकार हो रही है महाराज आपकी। ऐसा ही होना चाहिए। सैनिक, थोड़ी देर हम आराम करते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज लंकेश की रावण ने विचार किया। लंकेश, आकाशवाणी होती है, लंकेश तो जिस महात्मा के खून को घड़े में भर कर लाया है, अगर वह घड़ा तुम्हारे राज्य में रहा तो तुम्हारे राज्य सहित सर्वनाश हो जाएगा। सुन करके लंकापति घबराया, विचार करने लगा। तो ध्यान में आया कि एक बार मैं जनक से शास्त्रार्थ में हार गया हूं, तो क्यों नहीं ये घड़ा मैं जनकपुर में गड़वा दूं। जो हानि होनी हो जनक की हो, हमारी क्यों हो। मंत्री जी महाराज। क्या तुमने ये भविष्यवाणी सुनी? इस घड़े में एक महान ऋषि का रक्त है। अभी अभी हमें सुनाई दिया कि अगर यह घड़ा इस लंका नगरी में रहा तो हमारी समस्त लंका नगरी का सर्वनाश हो जाएगा। अब मुझे एक बहुत ही पुरानी बात याद आ रही है। एक समय था जब मैं जनकपुर के उस जनक से शास्त्रार्थ में हार गया था। वो समय और था, और ये त्रिलोक की विजयी दशानन का समय है। अब वो बदला मैं आज लूंगा। क्यों ना ये घड़ा जनकपुर में गाड़ दिया जाए, जिससे जनकपुर में अकाल पड़ेगा, भूखमरी छाएगी, लोग मरेंगे, त्राय त्राय करेंगे। तब वो कपटी जनक हमारे पैरों में आकर गिड़गिड़ाएगा। मंत्रीवर
जी महाराज। रातों रात कोई देखे ना और इस घड़े को ले जाकर जनकपुर में गाड़ दिया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। अब शीघ्र जाओ।